मम्मा चलो चलो, दिस टाइम इट्स योर टर्न फर्स्ट। अरे बाय मम्मा ऑलवेज फर्स्ट, तू पहले आ जा। लास्ट हमेशा टाइम मेरा टर्न पहले था। So लास्ट टाइम मैंने पहले किया था। नहीं नहीं मैंने किया था मॉम, आपको याद नहीं है? मॉम प्लीज 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 प्लीज। ओके ठीक है, तू ठीक से देख के वो 0 पे है या नहीं। पापा मम्मा का वेट 4 kg कम हो गया है। रियली? या आई एम हैप्पी। चल अभी तो जल्दी से। ओके ओके ओके। देखो टिया का वजन 2 किलो बढ़ गया, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है ना, इसी बात पे एक आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम? पापा आप नाराज नहीं हो राइट? ये यू आर फॉरगेटिंग, घर में इनकी नहीं मम्मा की चलती है। मम्मा पर एक आइसक्रीम तो बनती है राइट? आइसक्रीम मैं नहीं खाने वाली, आपको तो खाना पड़ेगा, आपका भी वजन बढ़ना ये चाहिए। लड़की नहीं मानी। ठीक है चलिए चलिए चलिए। अच्छा देखिए फिर आप टिया, टिया, टिया रुको, टिया, 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 टिया क्या कर रही है? तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? टिया क्या कर रही है? तुम पागल हो गई क्या? टिया, टिया दरवाजा खोल, पागल हो गई क्या? टिया दरवाजा, टिया पागल हो गई क्या? क्या कर रही है तू? टिया बेटा मरने से क्या हासिल होगा? हाँ? Don't do it again, okay? Don't do it again. Mama, that's scared. आत्महत्या का फैसला करना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। कल तक जो लड़की अपनी मां के साथ खुश थी, एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, उसके सामने आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि वो आत्महत्या की कोशिश करने लगी? आखिर ऐसा क्या हुआ था इन मां और बेटी की जिंदगी में? ध्यान से भैया, जरा संभाल कर। आहिस्ता, अरे आराम से भैया, ध्यान से। यार तो जाए एक मस्त यहाँ पे। आराम से। हाँ देखा? तूने तो एक बोली थी बे, यहाँ पर तो 2-2 है। नमस्ते बहन जी, मैं आपका पड़ोसी। बड़ी खुशी हुई इस सूने घर में रौनक देखकर। अपने मोहल्ले में तो हरियाली छा गई है। हो ना हो इस सूने घर में कलियां खिलेंगी अब। अबे ओ भबरे, बेटा अपनी नजर और अपने शब्द संभाल के रख। वो कली है ना, तुम्हारी भाभी है, भाभी। समझे क्या नहीं? बिन पेरे हम तेरे। मैं हंस लो दिखाऊंगा तुम्हें मैं। पहले उस कन्या को पटा लो, ठीक है ना? उसके बाद दुल्हे बनना। आए कन्या पटा। भाई साहब की पसंद कमाल की है। क्या बाइक है, लेकिन भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे। जी, एक्चुअली मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये भगवान भी ना, लेकिन आप अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिएगा। कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप बेहिचक पूछ लीजिएगा। भाभी जी, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इंसानों के भेष में घूमते हुए शैतानों की कमी नहीं है इस दुनिया में। और आपने तो अपनी इंसानियत का परिचय देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। नमस्ते।
अरे सुनो, यहाँ नजदीक में कहीं दूध की डेयरी होगी? मैडम हम दूध रखते हैं ना, दूं मैं आपको? पैकेट वाला? जी पैकेट वाला। ठीक है, आधा दे दो। जी मैडम, आप मोहल्ले में नई नई शिफ्ट हुई है ना? हाँ। अगर आप चाहें तो मैं आपका दूध लगा दूं। देखिए मैं रोज सुबह खुद आपको देने आ जाया करूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। नहीं थैंक यू। एक्चुअली क्या है ना, हमें पैकेट के दूध की आदत नहीं है। यहाँ कोई तबेले वाला या डेयरी वाला होगा तो उसे हमारे घर पे भेज देना। कितना हुआ? जी 20 रुपए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। अच्छा थैंक यू। इतने आसानी से घर में घुसने देगी नहीं है, बड़ी खिलाड़ी औरत लगती है। अरे भैया अगर ये खिलाड़ी है तो हम कौन सा अनाड़ी हैं? क्या करो तुम दोनों यहाँ? अरे सुबह सुबह क्या कीकी लगा रखे यहाँ पर? अरे जाकर अपना काम करो, चलो। अरे जाओ यहाँ से, सारा दिन यहाँ मस्ती। और ये सुबह सुबह क्या है ये? पिताजी कुछ सामान आया था, मैं सामान रख रहा था। चल अपना काम कर। मम्मा मुझसे नहीं होगा, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लो ना। अरे इतने से काम के लिए किसी को बुलवाने की क्या जरूरत है? मैंने तुझे सिखाया था ना, चल लगा। ओके। हो गया ना, ऐसे ही डर रही थी। आजा, मैं तुझे ये सब छोटी छोटी चीजें इसलिए सिखा रही हूँ ताकि तुझे किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। अब अगर मैं नहीं होती तो तू बाहर से किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलवा लेती। तुझे तो पता है ना आजकल के लोग कैसे होते हैं। चल। मारी के नजरिया से चला भैया। राम राम भाभी जी। राम राम। किराना वाला ने बोला आपको रोज के लिए दूध बनवाना है। हाँ, 1 मिनट रुकिए। एक लीटर दे दीजिए पियो। ये लीजिए भाभी जी, 1 मिनट। बिल पे का नाम लिखें? मेरा ही नाम लिख दीजिए, आशा रावत। अरे साहब का नाम लिखवाते का है? घर का मुखिया मर्द लोग होते हैं ना। भैया जी, मैं आपको जितना बोल रही हूँ ना, आप उतना ही करिए। मेरा नाम लिखिए। ओहो, साहब इस दुनिया में नहीं रहे, माफ कीजिएगा। हम आपका नाम लिख लेते हैं। क्या नाम बताया अपना? आशा रावत। आशा रावत। आशा जी, कल से रोज के लिए हम 1 लीटर आपका दूध बांध देते हैं, ठीक है? सुबह आपका नाम लेके पुकारेंगे, आशा जी दूध। अब ऐसे पुकारने वाले को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? वाह, बहन जी, भाभी जी से सीधा आप आशा जी पर आकर पहुंच गए। आज के बाद दोबारा ना तो आप कभी मेरा नाम लेंगे और ना ही कभी आप इधर, ना ही कभी आप इस घर की घंटी बजाएंगे। दरवाजे पे एक थैला लटका होगा, आप चुपचाप से आइएगा और अपनी दूध की थैली उसमें डाल के चले जाइएगा। ठीक है भैया जी? तस्वीरों से बदल रहा है वो जीवन की तस्वीर। स्वस्थ जीवन। या बेटी, कहाँ जा रही हो बिटिया?
जी अंकल, कॉलेज जा रही थी। अच्छा, खूब मन से पढ़ाई करना, अव्वल आना परीक्षा में। जी। एक्सक्यूज मी, बस स्टॉप कहाँ पे? यहाँ पर 2 बस स्टॉप, एक राइट में एक लेफ्ट में है। आपको कहाँ जाना है? DRM कॉलेज। जी यहाँ पर जाइए। थैंक यू। ये देख नई वाली मूवी। टीवी पे आ गई क्या? अरे टीवी छोड़ यार, एक नया एप्लीकेशन है हॉटस्टार, वो डाउनलोड कर ले। आजकल टीवी के पहले मूवीज इसमें आती है। क्या बात। और फिर देख। टिया, 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 टिया। अरे क्या हुआ? कॉलेज का फर्स्ट डे अच्छा नहीं गया क्या? टिया, अरे टिया, क्या हुआ? कॉलेज का फर्स्ट डे अच्छा नहीं था क्या? हाँ? नहीं माँ, कॉलेज अच्छा था। तो ऐसे चुपचाप क्यों है? अच्छा छोड़, वो मैंने तुझे लिस्ट दी थी ना, जाके किराने से वो सामान लेके आ जा। नहीं मम्मा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अरे नहीं जाऊंगी मतलब? क्यों? मम्मा वो किराने वाले का लड़का है ना, मम्मा क्या आपने उसे मेरे बारे में कुछ भी कहा? नहीं तो मैं क्यों बताऊंगी? मम्मा उसने आज मुझे छेड़ने की कोशिश की। क्या? हाँ, आज जब मैं कॉलेज जा रही थी। आपको कहाँ जाना है? DRM कॉलेज। जी यहाँ पर जाइए। थैंक यू। तो एक काम कर, तू दुकान पे बैठ, मैं भी आता हूँ। जा। सॉरी, देखिए गलती से आपकी बुक्स गिर गई, माफी चाहते हैं हम। देखिए आप यही रहती है ना पार्सल घर में? वो क्या है कि आपकी मम्मी जी आई थी कल हमारी दुकान पर, काफी बातें की आपके बारे में। आप कॉलेज जा रहे हो? जी। कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? DRM कॉलेज। DRM कॉलेज? अरे DRM कॉलेज में तो मैं भी पढ़ता हूँ। देखिए हम कॉलेज ही जा रहे थे, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँ। अरे देखिए हिचकिचाइए मत, हम कॉलेज जा रहे थे, हम आपको छोड़ देते हैं। तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छे से जानती है मुझे, मैंने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। अरे मैंने नहीं। अरे मम्मा, मम्मा, मम्मा। आज ये तेरे पिताजी से तेरी शिकायत जरूर करेगी। ये लिस्ट का सामान दे दीजिए भाई साहब। आप लोग नए नए आए हैं ना यहाँ पर? जी भाई साहब, और हम दोनों माँ बेटी अकेली ही रहती है, बड़ा संभल कर रहना पड़ता है, खासकर तब जब घर में कोई जवान बेटी हो। अरे सुनो, तुम्हारी भी तो कोई बहन बहन होगी ना? तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई जबरदस्ती फ्रेंडशिप करने की कोशिश करे और तुम्हारी बहन को बिल्कुल भी उसके साथ फ्रेंडशिप करने में कोई इंटरेस्ट ना हो, तो तुम्हें तो बहुत गुस्सा आएगा ना? हाँ? शायद गुस्से में तुम उससे मारपीट करो, या शायद उसको खींच के थाने लेके जाओ। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। भाभी जी आप कहना क्या चाहती हैं? आखिर बात क्या है? अरे भाई साहब, दरअसल बात यह है, सुबह मेरी बेटी जा रही थी कॉलेज और आपका बेटा वहां जाकर जबरदस्ती उससे दोस्ती का ऑफर देने लगा। हालांकि मेरी बेटी ने साफ मना कर दिया था, पर आपका बेटा है कि मान ही नहीं रहा था।
जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसके बाइक पर बिठा रहा था। अब आप ही बताइए, क्या यह सब ठीक है? नहीं मैम, जबरदस्ती नहीं की थी, वो गलती से हाथ टच हो गया था। हाँ, पर तुमने ये तो कहा था ना कि तुम अपनी बाइक पर उसे कॉलेज तक छोड़ दोगे, और उसने मना कर दिया तब भी तुम उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती बाइक पर बिठाने लगे, है ना? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो दरअसल लड़कियों की इज्जत करना सीखो, वरना मरवाएगा क्या मुझे? ऐसी औरत और उसकी लड़की से बचकर रहा कर। अगर इन्होंने गलती से भी पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी ना, तो बेटा लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? ओ तेरी, लड़की तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली यार, तेरा हाथ पकड़ने नहीं दिया, और यहाँ देख चिपक चिपक के बतिया रही है। अरे भैया, अब आप भी अंदर चलिए। वैसे भी आपको विदिशा जाने में बिल्कुल भी देर नहीं होगी, और मम्मा भी आने वाली है थोड़े टाइम में, तो आप उनसे मिलकर जाना, ठीक है? ठीक है, चलो। लेकिन हाँ, तुम्हें मुझे चाय बना के पिलानी होगी। ठीक है, पक्का। चलिए अब जल्दी। आप भी ना 1000 बहाने बनाते हैं। आखिर हुआ वही जिस बात का डर था। इनके चरित्र का असली अध्याय आ गया हमारे सामने। आज बेटी लड़का लेके आई है, कल माँ भी शुरू हो जाएगी। पता नहीं कौन सी फिल्म बन रही है अंदर। चाचा, आप तो खिलाड़ी आदमी हो। अब आप ही हमें बताओ, अंदर कौन सी फिल्म चल रही है? बेटा, आपके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है चाचा? स्त्री पुरुष का संगम ही इस जीवन का आधार है। इस कहानी का भी यही सार है। क्या बात है! वाह अंकल जी, वाह। गुरुदेव, उधर जाओ बे। और तू उधर। मैंने उस दिन लिफ्ट देने को कहा, लेकिन तुमने अपनी माँ से शिकायत कर दी। जब मैं तुम्हें ऐसे टच भी करता हूँ तो तुम कांपने लगी, और उस लड़के के साथ चिपक चिपक कर बैठी थी। सुनो, मुझे बताओ ना, कौन था वो लड़का? तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। वो लड़का चाहे कोई भी, लेकिन याद रखना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सिर्फ मैं हूँ। सुनो मेरी बात, टिया, तुम मुझसे दोस्ती करोगी ना? करोगी ना मुझसे दोस्ती? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अकेले रहने वाली महिलाओं के घर अगर कोई आदमी आए तो मतलब कुछ गलत हो रहा है। गलत तो ऐसे लोगों के दिमाग में है, वो लड़कियों को सिर्फ एक ही नजर से देखते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से हमारे देश में आज महिलाओं पर होने वाले अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और इसके लिए भी कुछ घटिया मेंटालिटी वाले लोग लड़कियों को ही दोषी ठहराते हैं। ये कहते हैं कि लड़कियां जीन्स क्यों पहनती हैं, रात को घर से बाहर क्यों निकलती है, लड़कियों ने कुछ किया होगा इसीलिए उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। लड़कियों पे सवाल उठाने के बजाय अगर हम अपने बच्चों को यह समझाना शुरू कर दें कि वो महिलाओं का सम्मान करें, अगर ऐसा हो जाता है तो महिलाओं पर होने वाले अपराध बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ राजेंद्र और उसके साथी क्या टिया को परेशान करना बंद कर देंगे, या फिर अब वो लोग कोई बड़े क्राइम को अंजाम देने वाले थे?
हाँ बेटा। मॉम कहाँ हो आप? बेटा आज थोड़ी देर हो जाएगी। बाइक का टायर पंचर हो गया है। क्या? बाइक खराब हो गया? मॉम अब कितनी देर में आओगी? ऑलरेडी लेट हो गया है। जल्दी आइए। भाई साहब यहाँ कहीं पंचर की दुकान होगी नजदीक में? मैडम पंचर की दुकान तो है पर आगे। ओके ठीक है, थैंक यू। बाहर तो लाइट है। हाँ बेटा। मम्मा हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी चला गया है। अरे बेटा तो कैंडल जलाकर बैठ जाना, इसमें डरने की क्या बात है? आई एम कमिंग। नहीं मम्मा, लेकिन सिर्फ हमारे ही घर की इलेक्ट्रिसिटी गया है, बाकी सबका लाइट है। क्या सिर्फ अपने घर की? प्लीज मम्मा, प्लीज आप जल्दी आ जाइए, मुझे डर लग रहा है मम्मा, प्लीज। अच्छा देख, तू डर मत, मैं आ रही हूँ। एक काम कर, सब लॉक करके ठीक से बैठ जा। यू जस्ट डोंट वरी, आई एम कमिंग राइट नाउ, ओके? आई एम कमिंग, आई एम कमिंग बेबी। या बाय बाय बाय। शायद मम्मा। कौन है? मॉम? कौन है? जी मैं इलेक्ट्रिशियन, आपकी मम्मी का कॉल आया था, फ्यूज ठीक करना है आपका। जी मम्मा ने तो नहीं बताया कि उन्होंने आपको बुलाया। प्लीज मुझे जाने दो, कोई मुझे बचाओ मम्मा, प्लीज मुझे जाने दो। तेरे चक्कर में मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ मारा, अब उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा ना। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गया क्या? अबे सुकेश दरवाजा बंद कर, ये दरवाजा जाओ यहाँ से। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। जाओ यहाँ से, तुम्हें क्या मत से और मत आना। तूने अपनी बेटी को बचा लिया। जब ये सब हुआ तो तिया घर पर थी? जी सर, पहले उन लड़कों ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। मैंने उसे भागकर बाथरूम में जाकर छिपने के लिए कहा सर, फिर उन तीनों ने मेरे साथ। तिया, उन लड़कों ने तुम्हारे साथ भी बदतमीजी करनी चाहिए। बोल टिया, जो पूछ रहे उसका जवाब दे, डर मत। टिया देखिए, आपकी बेटी बहुत डरी हुई है, इसे बयान देने के लिए समझाइए। तब तक मैं आसपास के लोगों से बयान ले लेता हूँ। उन लड़कों के खिलाफ पक्का केस बनाऊंगा। अरे वर्मा जी, आपने राशन भिजवा दिया था? अरे वो तो मैंने कल ही भिजवा दिया था। अब भाभी जी ने आपको बताया नहीं? यार घर पे चाय पत्ती नहीं है, चाय नहीं मिली, सर दर्द हो रहा है। असल में वो चाय पत्ती खत्म हो गई थी। मैंने बोला था कि मैं भिजवा दूंगा, लेकिन चलो आप लेते जाइए। हाँ ठीक, दीजिए। तुम दोनों में से राजेंद्र का बाप कौन है? जी राजेंद्र का बाप तो मैं हूँ साहब। हमारे मोहल्ले में रहने वाली आशा नाम की औरत तुम्हारे बेटे राजेंद्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। साहब आपकी तारीफ? जी मैं उनका पड़ोसी हूँ।
अरे इंस्पेक्टर साहब, ये कौन सी कहानी सुना दी माँ बेटी ने? जिनके अपने चरित्र खराब होते हैं ना, वही दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्यों वर्मा जी? जी क्या मतलब है आपका? क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? जी साहब, आप किससे ही पूछ सकते हैं। दरोगा जी, ये उनका त्रिया चरित्र है। उनके घर में रोज लड़के आते जाते रहते हैं। जी साहब, वो तो मेरे बेटे को भी गंदा करना चाहती थी। हाँ? लेकिन मेरा बेटा समझदार था, उनके चक्कर में नहीं पड़ा, इसलिए उसे फंसाने के लिए आपके पास चली आई। देखिए साहब, हम पिछले 15 साल से यहाँ रहते हैं, इतने साल से हमारी यहाँ दुकान है। अरे वो तो अभी आए हैं, वो मेरे बेटे को फंसाना चाहती हैं। मेरा बेटा बहुत शरीफ है सर। इनका बेटा तो भोले भंडारी है। अरे वो तो किसी लड़की को देखकर नजर तक नहीं उठाता है। आप बेकार में उनकी बात में आ गए। ये सारे लोग बिना सच जाने एक मां बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे थे। क्यों? क्योंकि इस घर में इन मां बेटी के साथ कोई मर्द नहीं था, इसलिए इन्हें गलत माना जा रहा था। आखिर किस हक से ये मोहल्ले वाले ऐसा जजमेंट पास कर रहे थे? इन लोगों का ये जजमेंट ही बता रहा था कि ये लोग खुद कितनी घटिया सोच के शिकार हैं। जब एक बेगुनाह पे ऐसा आरोप लगाया जाता है तो वो टूटने लग जाता है। क्या ऐसे में आशा और टिया अपनी हिम्मत बनाए रख पाएंगे? लड़ पाएंगे सबसे? टिया, 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 बेटा तूने अपने आप को ऐसे कमरे में बंद करके क्यों रखा है? चल मेरे साथ, चल और बताओ उस इंस्पेक्टर को कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। हाँ टिया, अगर तू भी मेरा साथ नहीं देगी तो हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? तू ऐसे चुप है ना, इसीलिए वो इंस्पेक्टर मुझे गलत समझ रहा है। ऊपर से ये कायर मोहल्ले वाले सबके सब हमारे खिलाफ हैं। टिया, listen to me. We have to be strong, okay? We have to be strong. चल, मैं हूं ना? मैं हूं ना? You believe in Mama, right? आ गई मैडम। ये देखो। ओहो, जरा देखो तो माँ बेटी को। इतना सब कुछ हो गया, इतनी बदतमीज है कि बेशर्मों की तरह फिर चली आई। अरे आंखों में शर्म ही नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ मोहल्ले से बाहर फेंक दो। माँ बेटी का तिरिया चरित्र तो देखो, पूरे मोहल्ले को बदनाम करके रखा हुआ। सही कहा भैया, इन दोनों को तो निकाल के गली मोहल्ले से बाहर फेंक देना चाहिए। इसी में हम गली मोहल्लों वालों का भलाई है। तुम गंदे हो, तुम्हारी सोच गंदी है और तुम्हारी हरकतें उससे भी ज्यादा गंदी है। सुना तुम लोगों ने? और आप लोगों को सच दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे कल जब इनमें से कोई लड़का आपकी माँ बहनों के साथ कुछ ऐसा करेगा, तब आप लोगों को कुछ ऐसा ही एहसास होगा। क्यों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर खड़े हो आप लोग? क्यों गूंगे बहरों की तरह सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देख रहे हो आप लोग? बोलो। बेटा, ये लोग तो सब कायर है, पर तुझे बहादुरी से काम लेना होगा। उस इंस्पेक्टर को तुझे हर चीज बतानी होगी, हर चीज जो हमारे साथ हुई। ओके? चल। टिया, तुम्हारी मामा की शिकायत पर मैंने इन तीनों लड़कों को यहाँ बुलाया है। इन्हें ध्यान से देखकर बताओ कि क्या ये वही लड़के हैं जो तुम्हारे घर पे वो सब करना चाहा जो तुम्हारी मम्मी कह रही?
टिया मेरी बात सुन, देख अगर तूने जरा सी भी हिम्मत दिखाई ना, और उस दिन हमारे साथ जो जो भी हुआ वो सारी बातें अगर तूने इंस्पेक्टर साहब को बता दी ना, तो इन तीनों को जरूर सजा मिलेगी। हिम्मत कर, हाँ चल चल उठ। हिम्मत में हूं ना, डर मत, आजा। ये ये देखो और बताओ, क्या यही था? बोल, हाँ बोल टिया, बोल। उनकी शक्ति टिया, टिया, टिया रुको, टिया, 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 टिया क्या कर रही है? तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? टिया क्या कर रही है? तुम पागल हो गई है क्या? टिया, टिया दरवाजा खोल, पागल हो गई क्या? टिया दरवाजा, टिया पागल हो गई। क्या कर रही है तू? टिया बेटा मरने से क्या हासिल होगा? हाँ? मुझे ऐसे ही अकेले छोड़कर जाना चाहती है तू? ये जो लोग हैं ना जिनके लिए तू मरना चाहती है, उनको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे उनकी हिम्मत और बढ़ेगी और हम जैसे दूसरे लोगों को ये और तकलीफ देंगे। देख, तेरे पापा इतने बहादुर थे ना, देश के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी, और तू कायर की तरह मरना चाहती है? Don't do it again, okay? Don't do it again. Mama, that's clear. अपने पति को खोने के बावजूद भी आशा ने टिया के लिए खुद को टूटने नहीं दिया, पर आज वो अकेली कई मुसीबतों से लड़ी। आशा हर हाल में उन गुनहगारों को सजा दिलवाना चाहती थी और साथ ही अपनी बेटी के मन में कॉन्फिडेंस भी जगाना चाहती थी। उसने एक साथ कई लड़ाइयां लड़ी, फिर भी हार नहीं मानी। उनके इसी जज्बे को मैं सल्यूट करता हूं। आशा मैम, आप जानते हैं कि मैं और कर्नल साहब एनडीए से साथ में थे, और मैं आज ही जम्मू से भोपाल आया। बाहर के लोगों से पता लगा कि इतना सब कुछ हो गया आप लोगों के साथ, और आप लोगों ने मुझे एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया। मैं उन लड़कों की हड्डी पसली तोड़ दूंगा। नहीं तपन, ये सब करने से हमें अपना इंसाफ नहीं मिलने वाला। मेरी ये लड़ाई सिर्फ उन लड़कों को सजा दिलवाने की नहीं है, बल्कि टिया का खोया हुआ आत्मविश्वास भी उसे वापस दिलाना है। एकदम खामोश सी हो गई है वो। उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। उन लड़कों ने मुझसे अपनी पहली वाली टिया छीन लिया है। मैम, तो अब हमें क्या करना चाहिए? टिया मुझे अपना सुरक्षा कवच मानती थी, पर अब उसके मन में ऐसा डर बैठ गया है कि उसे लगता है कि अगर उसकी माँ अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पाई तो उसे क्या संभालेगी। उसके पापा नहीं हैं और उसकी माँ उसके सामने कमजोर साबित हो चुकी है। तपन, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो अपने आप को इतना मजबूत मानने लगे कि वो मेरे सहारे रहने के बजाय खुद अपना सहारा बन जाए। She has to fight this. She has to be strong. She has to.
ऐसे ही घूमते रहो, मोहल्ले में बाहर के लोग आ रहे हैं। अंकल आप है ना, आप ऐसे ही ख्याली मजे लेते रहना। हम लोग तो अपने मजे ले चुके हैं, अब बाहर वाला के मजे ले, हमें उससे क्या है ना? चल 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 चल। अरे तेरी क्या बात है, भीगी बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी। क्या बात है, कोई ताकत का चूरन लेकर आई हो क्या? अरे बाबा, इतनी टशन से देख रही है। आंखें नीची कर, मैंने कहा आंखें नीची कर। भूल गई क्या तेरी माँ के साथ क्या सलूक किया था हमने? चल निकल ऐसे। मुझे नोच के खाएगा तू? चल खा, खा ना। आंखें नीचे कर, मैंने कहा आंखें नीचे कर। चल चल चल, क्या कर सकता है तू? करना, फिर धंधा बंद। चलो करो, चलना करना, चल। अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों का मुंह ताकने के बजाय तुम्हें खुद को पावरफुल बनाना होगा, ताकि खुद के साथ साथ तुम दूसरों की भी हिम्मत बन सको। मार्शल आर्ट इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, और आज से पूरे 2 महीने मैं तुम्हें आर्ट सिखाऊंगा। खबरदार, अगर किसी ने इन्हें बचाने की कोशिश की, उस दिन जब ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे थे, तो आप लोगों में से कोई नहीं आया हमें बचाने के लिए, और अब आप लोग उन्हें बचाना चाहते हो। क्यों? बस टिया, बस टिया, बस बस टिया, बस। हमें इन लोगों को जान से मारना नहीं था, बस इन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाना था। बाकी काम पुलिस करेगी। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी दुकान पीछे ही, मैं अपनी बस दुकान में बैठा था। चुप, एकदम चुप, कुछ मत बोलना। हाँ सर, उस दिन इन 3 लड़कों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और मेरी माँ के साथ तो बहुत गलत किया। इधर आओ।
हो तुम? और बोलो इंस्पेक्टर साहब को, उस दिन जो कुछ बोला था वो सब झूठ था। इंस्पेक्टर साहब हमें माफ कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बेटे ने इतनी नीच और गिरी हुई हरकत की है। मैं आप लोगों से भी माफी मांगता हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों की वजह से ऐसे अपराधी बच जाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मुजरिमों को पकड़वाने में आप लोगों ने पुलिस की बहुत मदद की। थैंक यू। मां बेटे के जज्बे ने आखिरकार ये लड़ाई जीत ही ली। राजेंद्र, सुकेश और आनंद को उनके गुनाहों की सजा मिली। उन्हें आईपीसी सेक्शन 376 के तहत 7 साल की सजा भी दी गई। सच तो यह है कि हम सब के अंदर एक गब्बर होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो वो गब्बर बाहर निकलता है, और जब वो निकलता है तो इंसाफ मिलने के बाद ही रुकता है। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं, फिर भी ऐसा क्या वजह है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता ही जा रहा है? वजह है हमारे समाज की सोच। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो महिलाओं के साथ कुछ भी करेंगे और कोई भी उन पर उंगली नहीं उठाएगा। महिलाओं के साथ ऐसा कोई भी क्राइम होता है तो वो भी उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, कहती है जाने दो। लेकिन यही जाने दो वाला एटीट्यूड बदलना होगा, क्योंकि आज जो आपके साथ क्राइम हो रहा है कल किसी और के साथ भी होगा। इसीलिए जो क्रिमिनल है उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं अक्षय कुमार आपसे विदा लेता हूं। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है आपके परिवार का।